कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसजी पीजीआई से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर को हल किया। पहला एनाटॉमी फिजियोलॉजी और दूसरा तीसरा आपका माइक्रोबायोलॉजी से था और चौथा आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से है। इसमें आज हम बेसिक एमसीक्यू को हल करने वाले हैं जिनकी जो नंबरिंग है 1 से लेकर 35 तक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्नों के आने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और साथ साथ में एमसीक्यू के पोल दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी बेहतर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोजन, यानी कि आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीरोलॉजी की तो इसमें हम सीरम विज्ञान को अध्ययन करते हैं, यानी कि जितने भी टेस्ट होते हैं आपके सीरम से लगते हैं और जितने भी आपके इम्यूनोलॉजी के यहाँ पे स्टडी होती है आपके सीरोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब हिस्टो मतलब आपका टिश्यू हो जाता है और पैथोलॉजी मतलब हो जाता है डिजीज। तो किसी भी टिश्यू के डिजीज का अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। और केमिस्ट्री के बारे में नॉर्मली शब्द है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, इंटर तक तो आप केमिस्ट्री ही पढ़े हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच मॉलिक्यूल कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम फास्फोरस एंड सल्फर, यानी कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो एलिमेंट आप मतलब कि कंबाइन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी आपके फास्फोरस एंड सल्फर को भी कंबाइन करता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम कह रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैलोरीमीटर एक्ट्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि आपका जो कैलोरीमीटर है ये किस प्रिंसिपल के अंडर में काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो बियर्स एंड लेमेंडर लॉ होता है इसकी थ्योरी पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोटीन आर ए प्रेसिपिटेटेड बाई साल्ट ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि आपका जो प्रोटीन होता है वो अवक्षेप देता है यानी प्रेसिपिटेट देता है बाई साल्ट के द्वारा, वो किस मेटल की उपस्थिति में। तो फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे मेटल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है बोथ ए एंड बी, यानी कि सिल्वर और मरकरी दोनों के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। मरकरी और सिल्वर के साथ ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट देता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का है प्रोटीन आर प्रेसिपिटेटेड इन एल्कलाइन मीडियम बाई, यानी कि आपका जो प्रोटीन है वो एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेप को दे देता है। तो ऐसे फ्रेंड्स कह रहा है कि किसके मतलब कि किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा देता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका बोथ ए एंड बी यानी कि पिक्रिक एसिड और ट्राइकोक्सिलेटिक एसिड के साथ देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच प्रोटीन इज प्रेसिपिटेटेड बाई फुल सेचुरेटेड विथ अमोनियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है फुल सेचुरेटेड अमोनियम साथ, यानी कि उसके साथ में अमोनियम सल्फेट होता है। तो वो कौन सा आपका प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एल्ब्यूमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, एल्ब्यूमिन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला बात करते हैं प्रश्न की। अगला हमारा 7 नंबर का है व्हिच सिंपल प्रोटीन इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड। तो किस मतलब कि सिंपल प्रोटीन में रिच मात्रा में पाई जाती है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो होता है प्रोटीन वो कौन सा प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, ये आपका होता है ग्लूटेलिन। तो आपका यहाँ पे आंसर से जाएगा ग्लूटेलिन। ठीक है, बी नंबर का आप सही जाएगा ग्लूटेलिन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 8वां नंबर का है जो व्हिच सिंपल प्रोटीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूटेड एल्कोहल बट नॉट ए एब्सोल्यूट एल्कोहल, यानी कि कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो कि आपका सॉल्युबल होता है किसमें, डाइल्यूट एल्कोहल में, बट नॉट यानी कि लेकिन नहीं होता है आपके एब्सोल्यूट एल्कोहल में। तो ये कौन सा आपका सिंपल प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, जो कि आपके डाइल्यूट एल्कोहल में सॉल्युबल होता है जबकि एब्सोल्यूट एल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता है प्रोलैमिन्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, प्रोलैमिन्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच सिंपल प्रोटीन इज नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, यानी कि कौन सा सिंपल प्रोटीन है जिसका कोगुलेशन नहीं होता है, अवक्षेप नहीं बनता है आपका किसके साथ, हीट के साथ। तो फ्रेंड्स, हीट करने पर कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसका कोगुलेशन नहीं होता। तो आपका हिस्टोन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएंगे। हिस्टोन्स जो होते हैं ये सिंपल प्रोटीन होते हैं और इनका कोगुलेशन आपका हीट के द्वारा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोगुलेटेड प्रोटीन
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो इसमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर में ए में दिख रहा है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जाएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन डॉट डॉट इज प्रेजेंट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपका जो प्रेजेंट होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो आपके कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में कौन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का है, व्हिच कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेन मेटल आयन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि आपका कौन सा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो कंटेन करता है मेटल आयन को किसके रूप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। तो फ्रेंड्स ये कौन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आंसर सही जाएगा वो होता क्या है, मेटेलोप्रोटीन। तो आपका यहाँ पे डी सही जाएगा मेटेलोप्रोटीन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि क्रोमोप्रोटीन कंटेन डॉट डॉट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि आपका जो क्रोमोप्रोटीन होता है वो इसमें से जो आपका किसके द्वारा मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करता है। तो ये आपका होता है कलर्ड सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कलर्ड सब्सटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, क्रोमोप्रोटीन कंटेन कलर्ड सब्सटेंस एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन एमिनो एसिड फ्री NH2 ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि आपका इन एमिनो एसिड यानी अमीनो एसिड में जो आपका फ्री NH2 ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी बात है, इसको हम एमिनो ग्रुप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, एमिनो ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा एन एमिनो एसिड कंटेन एज ए फ्री NH2 ग्रुप विथ डॉट डॉट ग्रुप, यानी कि कह रहा है कि आपका जो एमिनो एसिड होता है कंटेन करता है फ्री NH2 ग्रुप किसके साथ। तो फ्रेंड्स ये किसके साथ करता है, तो फ्रेंड्स ये आपका करता है आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं आप अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 16 नंबर का है, ग्लाइसिन एंड एलानिन आर व्हिच टाइप ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि ग्लाइसिन और एलानिन आपके हैं वो किस प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एमिनो एसिड, यानी कि इसमें से कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है। तो फ्रेंड्स एग्रेनिन एंड लाइसिन दोनों ही आपके यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों सही जाएगा, तो सी बोथ ए एंड बी। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोमेटिक एमिनो एसिड, यानी कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एरोमेटिक जैसे आप बेंजीन देखे होंगे तो आपका एरोमेटिक आपका एक ग्रुप होता है, उसी तरह से आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो कौन कौन से इसमें से एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो फ्रेंड ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन्स दोनों आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है एमिनो एसिड व्हिच आर द नॉट सेंसिटाइज इन द बॉडी आर नोन है, यानी कि जो आपका एमिनो एसिड होता है वो आपके बॉडी में इनका सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कौन सा आपका यहाँ पे एसेंशियल एमिनो एसिड है। एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब कि आपकी इन बॉडी में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके जितने भी दिख रहे हैं ये आपके एसेंशियल इम्यूनो एसिड हैं, यानी कि ट्रिप्टोफैन्स, फेनिलैलानाइन और वालाइन आपके इस जितने भी आपके एसेंशियल इम्यूनो एसिड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि अमीनो एसिड हैज ए मेल्टिंग पॉइंट अबाउट, यानी कि आपका जो अमीनो एसिड होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन व्हेन ट्रीटेड विथ ब्यूरेट रिएजेंट देन इज फॉर्म व्हिच कलर, यानी कि आपके अगर ब्यूरेट रिएजेंट से हम अगर प्रोटीन को ट्रीट कराते हैं तो किस प्रकार के कलर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स रेड कलर का फॉर्मेशन होता है जब आप ब्यूरेट रिएजेंट के साथ इनका ट्रीट कराते हैं किसी भी प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, रेड कलर। ठीक है फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का है, ये कह रहा है कि इन व्हिच रिएक्शन प्रोटीन ऑन वार्मिंग विथ 9 हाइड्रोजन सोल्यूशन डेवलप ये पर्पल कलर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है जिसमें आपका जो प्रोटीन होता है उसको गर्म किया जाता है किस सोल्यूशन के साथ, 9 हाइड्रोजन सोल्यूशन के साथ,
और ये क्या डेवलप करता है, पर्पल कलर डेवलप करता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, ये आपका नॉन हाइड्रोजन सोल्यूशन के नाम से ही पढ़ा है, नॉन हाइड्रोजन रिएक्शन सी नंबर का, ठीक है। यही रिएक्शन होता है जिसमें आपका जो प्रोटीन होता है उसको गर्म किया जाता है नॉन हाइड्रोजन सोल्यूशन के साथ, उसके बाद में ये पर्पल कलर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म इन जेंथोप्रोएटिक रिएक्शन इज टर्न इनटू हिच कलर ऑन हीटिंग, यानी कि आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है, जेंथोप्रोएटिक रिएक्शन में। तो आपका जो ये कलर होता है किस कलर में ये टर्न हो जाता है, हीटिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स ये आपका येलो कलर में टर्न हो जाता है हीटिंग के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 20 रह जाएगा येलो कलर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। व्हिच इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द एमिनो एसिड एग्रीनिन, यानी कि आपका जो एमिनो एसिड एग्रीनिन है वो उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है। तो फ्रेंड्स इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है आपका साकागुची टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 रह जाएगा साकागुची टेस्ट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये कह रहा है कि व्हिच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड है जो कि प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। तो फ्रेंड्स ये आपका जो होता है इंसुलिन, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही हेल्प करता है और ये आपका पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा इंसुलिन। इसी के अधिक होने से हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच हार्मोन इज ये पॉलीपेप्टाइड, यानी कौन सा आपका हार्मोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड है। तो आपका जो इंसुलिन है वही आपका पॉलीपेप्टाइड है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लियोमाइसिन ब्लियोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, यानी कि आपका जो ब्लियोमाइसिन है वो आपका एक प्रकार का क्या है, कैंसर का दवा है। तो ये किस प्रकार का मतलब कि है, ये पेप्टोन है, पॉलीपेप्टाइड है या फिर ग्लाइकोपेप्टाइड है। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्लाइकोपेप्टाइड होता है और इसका उपयोग हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डॉट डॉट चेन इज फॉर्म, यानी कि आपका जो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसमें कौन सा आपका चेन का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार के चेन का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा पेप्टाइड चेन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे डिसल्फाइड बॉन्ड आर डॉट डॉट बॉन्ड बिटवीन द एसएस ग्रुप ऑफ 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एसएस बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न हमारा है कि व्हिच एजेंट इज कैपेबल ऑफ डीनेचुरेटेड द प्रोटीन। तो फ्रेंड्स इसके जो डीनेचुरेटिंग का प्रोटीन का होता है वो कुछ एजेंट के द्वारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी आपके एजेंट लिखे हुए हैं इसके द्वारा आपका जो प्रोटीन होता है वो डीनेचुरेट हो जाता है। जैसे अगर आप हीट कर रहे हैं, आपने यूरिन वाला देखे होगा, यूरिन की प्रोटीन में जब इसको हीट करते हैं तो जो डीनेचुरेट हो जाता है और आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट शो कर देता है। या फिर हैवी मेटल साल्ट कोई है या फिर एल्कलाइज है, तो इन सबकी उपस्थिति में आपका जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा ऑल ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हिच चेंज इज काज बाय डीनेचुरेशन। तो आपका कौन सा इसमें चेंजिंग आता है आपके डीनेचुरेशन में। तो फ्रेंड्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है, सरफेस टेंशन इज अल्टरेट हो जाता है। तो जितने भी यहाँ पे अल्टरनेशन हो रहे हैं वो सभी हो रहे हैं। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही जाएंगे क्योंकि इसमें सारे चेंजेज आ जाते हैं डीनेचुरेशन के टाइम। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन इज। तो ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो ये 4 से 7% होता है। और इसके लिए फ्रेंड्स कौन सा टेस्ट करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। और अगर आप लास्ट तक नहीं देते हैं फ्रेंड्स तो आप जब लास्ट में आप तैयारी करते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, उतना आपको इंटरेस्ट नहीं जागरूक मतलब कि मिल पाता है तैयारी करने के लिए। इसलिए शुरू से देखा करिए ताकि कभी कभी रिपीटेड जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अरे हमको तो आता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा मन लगेगा आपको इस स्टडी करने में, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका कौन सा टेस्ट होता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आप लोग अगर डीएमएलटी या बीएमएलटी सही से पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप जानते जरूर होंगे। फ्रेंड्स अगले प्रश्न हमारा 34 नंबर का है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन फॉर ये इंडियंस एडल्ट इज अबाउट ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। फ्रेंड्स यह कह रहा है कि आपको डेली प्रोटीन की कितनी रिक्वायर्ड होती है आपके बॉडी वेट के अनुसार। तो फ्रेंड्स 1 ग्राम पर केजी के अनुसार रिक्वायर होता है, ना कि आपका जितना वेट है उतना केजी आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई पर्सन आपका 70 केजी का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है।
तो यहाँ पे पर केजी पूछा है तो 1 ग्राम पर केजी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज टेस्ट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज टेस्ट है वो किस प्रकार का टेस्ट है, किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे आए फ्रेंड्स जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के लिए हम करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज, जीओडी पीओडी किसको कह सकते हैं, तो ये ग्लूकोज के लिए कर सकते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स और है, इसको आप बताइएगा कि हम जो आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अगर आपका यूरिन है उसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसका हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको समझाएंगे कि आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है और ये आपका ग्लूकोज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और हम इसके टेस्ट के लिए कौन टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो आप 2 प्रश्न आप बताइएगा कि आप ग्लाइकोलेटेड हाइमोग्लोबिन के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, और साथ में अगर आपके यूरिन में कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंस आ रहा है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न, 35 प्रश्न को हमने हल किया। इसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसको आप कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका PDF और साथ साथ में यहाँ के रिवीजन वाले पोल भी यहाँ पे डाले जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।